जी हाँ, साईं अपना तारुफ दें। दरअसल मेरा नाम शाहिद है, कराची से आया हूँ और बस अल्लाह के शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस सिस्टम से जोड़ा। ये कोई सिस्टम नहीं है, क्यों मरवाना है? डॉक्टर साहब सिस्टम कह लें कि 2020 के अंदर मुझे एक मैसेज मिला था जी। जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपने मोबाइल में देखा, लेकिन मुझे किसी ने शायद बताया था, लेकिन मैंने उस वक्त इतना गौर नहीं किया उस पर। दोबारा 2023 9वें या 10वें महीने में मुझे दोबारा एक वीडियो देखी मैंने, और उससे पहले मैं एक दुआ मेरी ज़ुबान पे आ गई थी जो कि मैं हर नमाज के अंदर करता था कि या अल्लाह मुझे अपने किसी ख़ास नेक मकसद के लिए चुन ले। ये एक दुआ थी जो मेरी ज़ुबान पे चल पड़ी। ना मुझे इसका मतलब पता था, ना मैं जानता था, लेकिन बस नमाज में पढ़नी या तहज्जुद में पढ़नी तो मुंह से ये दुआ निकलती थी। फिर एक वक्त आया, मैंने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद फिर मैंने दुआ की। जब मैंने दुआ करने के बाद मसल्ले से उठा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे दिमाग के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक पोर्शन था जो कि सुन था, यानी कोई परेशानी थी जो कि ख़त्म हो गई। मैं उठा तो बिल्कुल मैं रिलैक्स था। तो उसके बाद 7 दिन मैंने सूरह रहमान सुनी। तो उसके सुनने से ये हुआ कि जब चौथा दिन था तो मेरा दिल, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती थी कि मुझे लगता था कि शायद ये फट जाएगा। तो मैंने कहा फटता है तो फिर फट जाए। 7 दिन पूरे सुने। उसके बाद से डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ने एक चीज़ अनायत की बड़ी खूबसूरत, कि उसके बाद से मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ या तलावत सुनता हूँ या अल्लाह को पुकारता हूँ तो मेरा दिल उसके साथ धड़कता। तो ये एक ऐसी नई चीज़ थी जो कि सारी ज़िंदगी शायद मुझे नहीं मिली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये दी। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे ये एहसास होता है इस बात का कि एक कोई नई चीज़ है जो मेरे साथ है। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात का। फिर आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात भी, और बहुत सारी चीज़ों का पता चला। हाँ, अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि हाँ आप कुछ भी नहीं हो, आप तो बिल्कुल ज़ीरो हो। पहले मेरा ख्याल था कि मैं सब चीज़ें जानता हूँ और शायद मुझे कोई देखेगा वो कहेगा हो इस बंदे को तो पता ही नहीं है ये था कौन। तो मुझे यही लगता था। लोगों से मिलते थे, उठते बैठते थे, फिर पता नहीं लगा कि नहीं आप तो बिल्कुल ज़ीरो, बेकार, ना आपकी कोई वैल्यू है, कुछ भी नहीं। जो मिलेगा वो आगे आप डिलीवर कर दोगे, बस जो मैसेज जाना आपके थ्रू चला जाएगा, आपके इसमें कोई कमाल नहीं है। तो बस अल्लाह ताला के इस मामले में बड़ा शुक्र अदा किया। तो दुआ भी करते हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा वहाँ बिठा दिया कि जहाँ से बड़ा कुछ समझने को मिलता है। तो अक्ल वाला जो मामलात है ना, उसमें से थोड़ी सी जान छूटी है कि अपने तौर पे ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन उन चीज़ों से जान छूट गई। बस अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह जो बेहतरी है उसकी तरफ लेके चला जाए, जो तेरी मर्जी है उसमें राजी है। तो कराची में दुआ करा रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, मुझे तो अभी एक यहाँ खातून थी, उन्होंने एक बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, कभी मेरे दिल में आता कि मैं इसको दुआ कराऊँ तो कभी नहीं करवाते, यानी कि गुजरते कोई मिल गया। मेरा जो थोड़ा सा काम है ना, उसमें हमारा क्लियरिंग का काम है, गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। तो कस्टम में भी अक्सर लोग मिलते हैं, कभी तो फिर झिझक आ जाती है थोड़ी कि अच्छा इसको मैं अभी रोक के सीढ़ियों पे क्या बोलूँगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को दुआ कराई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को उसमें आराम भी आया। जिनको नहीं आया उसके बारे में आपसे फिर डिस्कस किया, ये इनको क्यों आराम नहीं आ रहा। मुझे कभी लगा कि जो मैंने पहली दवा कराई उन लोगों का आराम नहीं आया, नेक लोग थे। मुझे लगा शायद इसमें कहीं मेरी एक ख्वाहिश थी कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग हैं, तो शायद ये इसलिए ठीक नहीं हुए। तो ये बड़ा मेरे दिल में आ गया। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया इस बात को। और इस तरह कुछ और लोग थे, अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को आराम दे दिया। तो कार्ड भी मैंने प्रिंट करवाए हुए थे, मैंने रखे भी हुए हैं। अच्छा। लोग आते भी हैं, दुआ भी करा देते हैं। वो उतना ही पता है जितना आपने बताया, वो सीधा सीधा मैं मैसेज दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गई है एक मैसेज है जो आपने आगे फॉरवर्ड करना देते रहना है। उसमें क्या स्टाइल है, उसमें क्या टेम्पो है, उसमें क्या है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने वो एक मैसेज है वो आप आगे कन्वे कर दो। सादा सी वो बात, अल्लाह जाने, वो बंदा जाने, बंदा जाने। बाबा जी जाने, आप जाने, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं मुझे और बाबा जी को आपने भेजना चाहिए, हम भी उधर अल्लाह के डॉक्टर साहब हवाले आप करते कहते हैं। हैं जिसके थ्रू आए हैं उनको नहीं छोड़े, हम तो आपके थ्रू ही चले हैं ना। तो अल्लाह ताला ने आपके वो एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा दे दिया प्लेटफॉर्म। तो मैं तो ये शुक्र अदा करता हूँ डॉक्टर साहब इस बात का
कि इस ज़िंदगी के अंदर चलो आप कुछ करो ना करो, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुझे ये लगता है कि इसमें आप मुर्दा दिलों को जो जिंदा करने वाली बात है ना, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि हाँ इंसान की सोच बदलती है, इंसान बदलता है। वो लोगों से एटलीस्ट नफ़रत, उसको ये एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने लोगों से नफ़रत नहीं करनी, मैंने लोगों से प्यार करना। और इसी दौरान एक वक्त आया था, 2010 की बात है, तो ऐसी एक परेशानी में था। तब मैं बस, मुझे एक ही होती थी, मुझे मेरा मुर्शद मिले, मेरा मुर्शद का, बस यही मेरे दिमाग में घूमता रहता था। जगह जगह लोगों से मिला, बड़े बड़े अल्लाह वालों से मिला, लेकिन सुकून नहीं मिलता था दिल को। तो एक दिन ऐसी बस चला गया घर से, जाके बैठ गया एक पार्क में। वो पार्क भी ये था इत्तेफाक हॉस्पिटल के सामने। तो डॉक्टर साहब बस नाराज़ होकर चला गया था। 7 दिन वहाँ पे रहा, नमाज वहीं पढ़ लेता था मस्जिद में, मॉडल टाउन वाली मस्जिद में। तो ऐसे ही बस वक्त गुजरता रहा वहाँ पे। तो जो 7वां दिन तक मैं तकरीबन, मेरे पास मेरा वॉलेट भी था, वो किसी ने निकाल लिया। मैंने कहा ठीक है। जो 7वां दिन था, मैं मॉडल टाउन मस्जिद, ये 2008 की बात है। आप लाहौर में ही रहते जी थे? जी डॉक्टर साहब, मैं 2012 में तो कराची गया हूँ, 12-13 में। तो अल्लाह ताला ने कारोबार वहाँ पे कर दिया, तो वहीं पे इत्तेफाक हॉस्पिटल के करीब आप रहते थे? नहीं, मैं रहता रहा डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा अपसेट था मैं, तो मैं वहाँ से आया था शालीमार लिंक रोड से। अच्छा, लेकिन भाई हाँ वैसे आया तो वहाँ रुक गया, वैसे ही पार्क में, तो वहीं बैठ गया। तो दिल ही ना करे जाने को, तो लेकिन मुझे कुछ ख्वाब इस तरह, एक तो डॉक्टर साहब ख्वाबों का बड़ा मसला था मेरे साथ। अच्छा, आप सैयद बादशाह हैं? मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी सिवाय जिन्नों चुड़ैलों के और इसके मैंने कोई ख्वाब ही नहीं देखे। गिलानी है, नकवी है? गिलानी सैयद है। अच्छा जी जी, ठीक है। तो इससे बड़ा परेशान रहता जी। अम्मी अब्बा दोनों सैयद हैं? नहीं, वालदा नहीं है। वालदा नहीं है, वालिद साहब हैं? जी जी जी, ठीक। तो आपको ख्वाब आते थे? सॉरी मैंने वो डॉक्टर साहब, वो उसमें जिन भूत ही आते थे? डॉक्टर साहब आते ही थे मुझे। हमारी फैमिली में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी थी, तो मुझे लगता था कि शायद वही मैंने बचपन से देखा हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि खौफ था, डर था, लेकिन बस यही नज़र आता रहता था कि अली अली करता रहता हूँ। तो कभी तलवार, कभी चला गया, सरकार ने तलवार दे दी। तो इस तरह के ख्वाब आते थे, तो वो कोई समझ नहीं आता था। सर बने हुए थे आप जी, मौला अली से डायरेक्ट कनेक्शन, और उनसे तलवार लेनी, फिर टारगेट बन गए। ख्वाब ही थे, ख्वाब आया मुझे। अब इस तरह के थे, समझ नहीं आती। लेकिन जिन भूत आपके ख्वाब में नहीं आते थे? आते थे। अच्छा, वो भी आते थे, लेकिन बीच में मौला अली भी मिल गए, तलवार भी मिल गई। जबरदस्त। और आप आ गए इत्तेफाक के सामने वाली मस्जिद में। वो डॉक्टर साहब वहाँ पे फिर मैं ना सोया हुआ था रात के टाइम, तो मुझे ख्वाब में नज़र आया, मैंने सोते में देखा कि कुछ सांप अंदर आ रहे हैं। तो मैंने बाबा जी को देखा। अच्छा, ये 2008 की बात है। 8 की बात है? हाँ जी। उस वक्त तक जेब से पर्स निकल गया हुआ था? हाँ जी, निकल चुका था, पल्ले कुछ नहीं था। इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि 2005 तक जो है ना, वहाँ मैं ही जेब कतरा था। इत्तेफाक में नहीं सर, आप 2008 में वहाँ से चले गए थे। फिर 2005 में मैं सऊदीया चला गया। आप तब सऊदीया चले? हाँ जी, मैं सऊदीया चला गया। 2008 में वापस आया, लेकिन इत्तेफाक में फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जरा बड़ा फील्ड पकड़ा जाए। बस आप उधर चले। अभी भी जेब कतरा हूँ, लेकिन खैर। डॉक्टर साहब फिर वहाँ वो ख्वाब में मैंने देखा ऐसे बाबा जी को। तो तब उसके बाद मुझे नजर आए, उन्होंने क्या कहा? जी, वो मेरा, मैं वहीं सो गया था ईशा की नमाज पढ़ के। तो मेरा एक बाजू पकड़ा और गर्दन के पीछे हाथ रख के ना तो दबा दिया। अच्छा। मैं डर गया, मैंने ख्वाब में पूछा कौन है कौन है, तो बुल्ले शाह, बुल्ले शाह। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो छोड़ें। अब मुझे ये भी नहीं पता था बुल्ले शाह कौन है। ठीक। मैंने कहा मुझे तो छोड़े। वो छोड़े ना, मैंने ऊंची ऊंची अली अली करना शुरू कर दिया। तो ख्वाब करता था शुरू से ही मिले। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैं बाबुल्ले शाह के दरबार गया, फिर वहाँ कुछ दिन रुका, फिर चला गया। तो ये उसके बाद अभी 2023 में मुझे फ्रेंड इधर है ना, 2023-24 में लेक्चर जो मैंने सुने थे ना आपके, तो डॉक्टर साहब उसमें फिर बाबा जी की पिक्चर देखी, और वो देखी ना, तो फिर मुझे हुआ, तो फिर मैंने आपसे जिक्र किया डॉक्टर साहब ये तो ऐसे ऐसे हुआ था। तो कहाँ का चलना, वो 10 साल के अरसे के बाद दोबारा आके फिर यहाँ पे कनेक्ट हो गया आपके पास। तो अल्लाह के शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कम से कम कोई ऐसी जगह दे दी जहाँ बैठ के आप कोई अच्छी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, आगे लोगों जो आपको मिला वो आप लोगों को बता सकते हैं एटलीस्ट। तो ये इसका शुक्र अदा करता हूँ बस अल्लाह ताला का। बस अल्लाह बांटते जाएं आप आगे। जी जी डॉक्टर साहब, असल में लोगों का ये अल्लाह लोगों को ही देना होता है जो उनके अंदर ही होता है। और अगर वो अपने अंदर के उस अल्लाह को पहचान जाए, जी जी, उस कनेक्शन को पहचान जाए, उस डिवाइन कनेक्शन को, जो स्वाय मोहब्बत है कुछ नहीं है,
बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। और वो फीलिंग बयान नहीं हो सकती, वो फील ही की जा सकती है इसी तरह ही। और फिर उसे अगर आप आगे बांटना शुरू कर दें तो उसमें जो सुकून मिलता है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ठीक। आगे जिसको मैंने देखा और सब, जिसको भी आप दुआ करा देते हैं वो ठीक हो जाता है। अगर वो आगे बताना छोड़ देता है या वो अल्लाह पानी की दुआ करना छोड़ देता है तो कुछ अरसे बाद वो दोबारा वहीं पे ही आगे फंसना शुरू हो जाता है। मैंने अभी आयतें सुनाई नहीं शुरू में सूरज मुज़्ज़िलात की, वो दोबारा वहीं पे फंसना शुरू हो जाता है, फिर फंस जाते हैं जी। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अब मैंने देखा कि वो दोबारा आके ना उनको वही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। तो फिर मैं उनको कहता हूँ आप अल्लाह पानी वाली दुआ करो, ये नहीं करोगे तो आप ट्रैक से उतर जाओगे, क्योंकि या आगे कराएं, नहीं करते खुद, वो कराना शुरू करें, वो उससे भी आगे है। कई लोग कराना शुरू करते हैं और कुछ अरसे बाद फिर वो रुक जाते हैं, दुनिया फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स में दोबारा उलझना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं हूं ना, मैं खुद बड़ी जगह उलझ जाता हूं तो फिर मैं दोबारा अपने आप को दुआ करता हूं, फिर माफ़ी मांगता हूं, फिर कोशिश करता हूं, दोबारा बार बार ट्रैक से उतरते हैं, बार बार ट्रैक पे आते हैं। नमाज कायम रखनी बड़ा मुश्किल काम है। बस ये बात है डॉक्टर। अच्छा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले